नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जेके आईटी मंत्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सभी ने डीआरडीओ की प्रिपरेशन में अपनी जोरों शोरों से शुरू कर दी है और नॉन टेक पर भी पूरा ध्यान दे रहे होंगे, क्योंकि एग्जाम में 2% टेक्निकल है तो 1% आपका नॉन टेक भी है, यानी कि 2:1 के अनुपात में आपका एग्जाम होना है। और मेरे बोलने के तरीके से आप समझ गए होंगे, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीजनिंग और मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। रीजनिंग और मैथ के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुई हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसकी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिए। हमने बहुत सारे आपको नॉन टेक के वीडियोज प्रोवाइड करवा रखे हैं। सबसे बड़ी प्लेलिस्ट है हमारी, ये देखिए, ये वाली प्लेलिस्ट है जिसमें आपको रीजनिंग के क्वेश्चन मिलेंगे आईटीआई आधारित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। साथ ही हमने डीआरडीओ के लिए एक मोस्ट सुटेबल प्लेलिस्ट बना दी है जिसमें 70+ वीडियोज अपलोड कर दिए हैं। जाकर उन्हें देखिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन कीजिए। पूरे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, एग्जाम पैटर्न पर आधारित है, आपको कहीं भी किसी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं मैथ्स और रीजनिंग के वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन। इससे पहले यदि आपकी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है और आप भी चाहते हैं एग्जाम से पहले अपनी तैयारी की परख करना या जांच करना कि कैसी है आपकी तैयारी, तो डाउनलोड नाउ वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल मोबाइल एप्लीकेशन, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। ये रहा, आपको दिखाई दे रहा होगा। मॉडल पेपर है और टेक्निकल, यानी कि लगभग आपको 63 मॉडल पेपर मिलने वाले हैं डीआरडीओ टेक्नीशियन ए एग्ज़ाम के लिए, इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए। तो जाकर डाउनलोड कीजिए और टेस्ट सीरीज आज ही ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको 63 मॉडल पेपर मिलने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, कप्तानों और सैनिकों को मिलाकर कुल 1200 व्यक्तियों का एक समूह एक रेल यात्रा कर रहा है। ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे और कमेंट कर दीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इस प्रकार से एक्सप्लेन करूंगा कि हर आदमी को, हर बच्चे को समझ आएगा, चाहे वो कितना ही इंटेलिजेंट या फिर कमज़ोर क्यों ना हो। आप अपना आंसर कर दीजिए। यदि आपको आंसर आता है तो स्किप भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। कप्तानों और सैनिकों को मिलाकर, यानी कि दोनों को मिलाकर टोटल कितने हैं? 1200 लोग हैं। व्यक्तियों का एक समूह है, रेल यात्रा कर रहा है, चलो छोड़ो उसे। यदि प्रत्येक 15 सैनिकों के लिए एक कप्तान है, 15 सैनिकों के लिए कितने कप्तान है? एक कप्तान है। तो उस समूह के कप्तानों की संख्या ज्ञात कीजिए। कर लेंगे। टोटल कितने हैं आपके? 1200 है और 1200 ये x + y है, यानी कि कप्तान और इसको मिलाकर है। यदि हम कहते हैं कि 15 सैनिक पर आपके एक कप्तान है, तो ये आपको इस प्रकार से कहना चाहता है। मैं थोड़ा छोटा लिख देता हूं ताकि मैं पूरी स्क्रीन घेर सकूं या यूज कर सकूं। देखिए आपका क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 15 यदि सैनिक है तो एक आपका है कप्तान। 15 सैनिक पर एक कप्तान है। ये आपके सैनिकों का अनुपात है, पहले वाला, और दूसरे वाला जो आपका है वो है आपके कप्तान का, यानी कि टोटल आपके 16 रेशियो हैं। तो आपको करना है 1200 कुल बटे टोटल रेशियो। अब यदि आपको कप्तान का पूछे तो कप्तान के रेशियो से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सैनिक का पूछे तो 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ हमें कप्तान का पूछा है, हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 16 कहाँ आया? तो 15 और 1 जोड़कर मैंने टोटल रेशियो को लिखा है। कप्तान की निकालनी है, एक वाले रेशियो से मल्टीप्लाई करनी है, कर दीजिए। तो कर दीजिए आप अपनी कैलकुलेशन, जो भी आपका तरीका है। ये लो 75 आपके हो गया है ना। इजीली 2 से 4 से आपको जहाँ से इजी लगे उससे काटापीटी कर लीजिए, आपके आंसर आएगा 75, 75। कैलकुलेशन का सबका अलग अलग तरीका होता है, तो इस पर मैं आपको ध्यान नहीं दूंगा, आप अपने तरीके से कर लीजिए। यदि यहाँ आपको
सैनिकों की संख्या पूछे तो अब आपको 1200 में से 75 माइनस कर देना है, तो 1125 आएगा। क्या आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए, ये आपकी सैनिक है और ये आपकी कप्तान है ना, और ये कट जाएगा आपके 15:1 के रूप में, तो आप इजीली कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अपना अपना आंसर कर दीजिए, और पहले वाले में जिसने भी सही आंसर किया है वो भी अपना कमेंट करे कि हाँ मेरा सही था। यदि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट 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 10 का क्यूब बराबर आपके हैं 3025, सबका क्यूब किया है 1 से लेकर 10 तक और उनको ऐड करके 3025 लिखा है। उसी प्रकार से आपको क्या करना है, 2 का, 4 का, 6 का, इससे लेकर 20 तक, यानी कि 2 के टेबल का आपको क्यूब करना है अलग अलग, और फिर उनको ऐड करके बताना है कैसे करना है। तो देखिए आपको पहली कंडीशन दे रखी है ना, इस कंडीशन को किसी भी हालत में आपको यूज कर लेना चाहिए जिससे आपका काम इजी हो जाए। तो यदि हम ऐसे करते हैं, 2 का क्यूब मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर क्या होगा, 1 का क्यूब, क्योंकि 2 हमने कॉमन ले लिया तो आपका बचेगा 1 का क्यूब। उसके बाद 4 कॉमन ले लिया, यानी कि 4 है, 2 कॉमन ले लिया तो आपके रहेगा 2 का क्यूब। इस प्रकार से 2 का क्यूब यदि कॉमन लेते हैं तो अंदर आपके पहले वाली कंडीशन सेट हो जाएगी। कैसे, 6 में से 2 हमने कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा आपके 3 का क्यूब। इसी प्रकार से डॉट 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 आपको करना है और 10 का क्यूब लास्ट में लिख देना है। समझ गए ना। 2 का क्यूब होता है आपकी 8, सबको याद है, स्क्वायर एंड क्यूब। उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और इन सभी की वैल्यू आपको पहली वाली कंडीशन में 3025 दे रखी है। अपनी अपनी कैलकुलेशन करके आंसर कमेंट कर दीजिए। तो होगी आपकी कैलकुलेशन, ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाएंगे। 24,200 आपकी मल्टीप्लाई या फिर सही आंसर रहने वाला है। यहाँ तक का तरीका एकदम सही है। उसके बाद यदि कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो आप अपनी तरफ से सुधार लीजिए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि ये क्वेश्चन भी आपका सही हुआ है तो कमेंट कर दीजिए, और गलत हुआ है तो बताइए कहाँ आपको गलती हुई। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दे रखा है, 3.0 मल्टीप्लाई 0.3 मल्टीप्लाई 0.03 मल्टीप्लाई 0.003। तो आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट इसके दो तरीके हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो आपको एक ही तरीका यूज करना है, नहीं तो आप दूसरा तरीका भी यूज कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके बताने वाला हूं, देख लीजिए। पहले तो आपको देखना है ये वाला जो संख्या है ना, यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब किसी संख्या के बाद पॉइंट और पॉइंट के बाद जीरो हो तो उस जीरो को हम छोड़ देते हैं, यानी कि आपको डायरेक्ट 3 दे रखा है और उसके बाद 0.3 0.03 और मल्टीप्लाई आपको यहाँ बता देता हूँ मैं, ये वाली संख्या 0.003 है ना। अब देखिए जब पॉइंट उड़ेगा तो पॉइंट के बाद जितनी संख्या होती है उतने नीचे जीरो लग जाते हैं, यानी कि 3 जीरो। यहाँ आपकी जीरो लगेगा नहीं। यहाँ देखिए पॉइंट उड़ा नीचे 10, यहाँ पॉइंट उड़ा नीचे आपके 100 है ना। तो नीचे देखिए कितने जीरो है, आप कहेंगे टोटल नीचे 6 जीरो है, तो आपकी हो गई 10 की पावर 6। नीचे जब 6 हो गई तो ऊपर जाएगी तो माइनस की 6, जैसा कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है 81 इंटू 10 की पावर -6। 81 कैसे आया, तो 3 को आपको मल्टीप्लाई करना है 3 से 9, फिर आपको मल्टीप्लाई करना है 27 और फिर आपको करना है 81 है ना। हो गया आपका। तो 81 इंटू 10 की पावर -6 आपका राइट आंसर है। दूसरा तरीका चलिए मैं आपको बताता हूँ, हो सकता है एग्जाम में ऑप्शन चेंज कर दे, तो आपको कैसे करना है वो वाला सुन लीजिए। आपको मल्टीप्लाई करनी है, 81 तो आएगा आपके ऊपर, वहाँ तक कॉमन है तो आपको लिख देना है 81। उसके बाद जब आपकी नीचे 10 की पावर -6 था तो इसका मतलब है आपके पॉइंट लगेगा ऊपर 6 संख्याओं पहले, 2 तो आपको दे रखी है, 4 संख्याएं आपको आगे ऐड कर देनी है। पॉइंट ये लो, 2 2 4 और 6, यानी कि 6 संख्याएं पहले आपके पॉइंट हो गया। तो ऐसा ऑप्शन भी आपको मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप ये क्वेश्चन सबका सही हुआ था। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दे रखा है, देखिए क्या कह रहा है, यदि m का 10% n के 20% के बराबर है तो m और n का अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे इजी क्वेश्चन है, कर लेंगे ना।
देखिए कैसे करना है। बराबर दे रखा है तो आपको बराबर करना है। क्या दे रखा है इसमें, n के 10%, m का 10%, 10/100% होता है बट्टे 100, बराबर n का 20%, n का ये लो 20%, दोनों में आपके नीचे 100 है, कट कर दीजिए। हो गया, 0 से 0 आप कट कर दीजिए, तो आपके क्या होगा, m इंटू 1 इज इक्वल टू, जैसा किसने दे रखा है, बराबर है n इंटू 2 के बराबर। अब आपको अनुपात क्या ज्ञात करना है, m और n का, तो अनुपात का मतलब होता है बट्टे, m अनुपात n, यानी कि ये m है, ये आ गया नीचे, ये चला जाएगा इसके नीचे, है ना, 2/1। अब इसे अनुपात में लिख लीजिए, m पहले लिखा है तो हम भी पहले m लिखेंगे, उसके बाद n लिखेंगे, और m वाला ऊपर 2 है तो m के लिए 2 लिखेंगे और n के लिए 1 लिखेंगे, ये वाला रेशियो सही होगा। अब कुछ कमेंट करेंगे ये वाला क्यों नहीं हुआ, ये जब सही होता जब n पहले लिखा होता, इसमें n आपके बाद में लिखा हुआ है, इसलिए आपके ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हुआ है। क्वेश्चन इजी था, लेकिन दो ऑप्शन एक जैसे थे तो आप कंफ्यूज हो गए होंगे, ऐसा मुझे लगता है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, ये आपको क्वेश्चन मार्क की जगह सही निकालना है, कौन सी संख्या आएगी, रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए मैंने लिया है, और इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इजी लेवल का क्वेश्चन सभी कर देंगे। 2 का दुगना होकर 1 ऐड किया है, 5 का दुगना होकर 2 ऐड किया है, 12 का दुगना होकर 3 ऐड किया है ना, यानी कि ऐड हो रहा है, हो तो रहा है दुगना, और उसमें आपके 1 2 3 ऐड हो रहा है, अगले में 27 का दुगना होगा तो आप कहेंगे 54 हो जाएगा, 27 का दुगना 54, और अब ऐड होना चाहिए 4, यानी कि राइट आंसर क्या होगा, 58। इसमें ऑप्शन दिए नहीं है तो आप कर सकते हैं, एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगा जिससे किसी को समझ नहीं आया तो वो भी समझ सके। देखिए क्या कह रहा है इसमें, 2 से 5 बना है तो क्या हुआ है, 2 का दुगना किया है और उसमें 1 ऐड किया है तो 5 बना है। अब 5 में भी यही किया है, 5 का दुगना करके इसने 2 ऐड किया है तब आपके 12 बना है, 12 में 3 ऐड हुआ है तो अब आपको आगे 4 ऐड करना है, यानी कि 27 का दुगना तो करना है और उसके बाद आपको 4 ऐड करना है, यानी कि 58 आएगा। यहाँ तक आप मिला सकते हैं, 54 और 4 58, ये आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नहीं दिए हैं लेकिन आप कर सकते हैं। ये देखिए एक और रिपीटेड क्वेश्चन, यानी कि एक ही एग्जाम में ये इतने सारे क्वेश्चन आए थे, अब जो मैं करवा रहा हूँ रीजनिंग वाले, पहला क्वेश्चन करवा दिया, अब दूसरा क्वेश्चन है, ये एक ही एग्जाम में पूछे गए हैं और ऑप्शन पता नहीं है, इसलिए मैं आपको केवल क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है 1 9 25 50 और 81, इसमें ये सब पूछा गया था कि इसमें से गलत कौन सी है, वो आपको सीरीज का अक्षर चूज करना है जो गलत दे रखा है। तो देखिए 1 से हुआ है 9, तो ध्यान से यदि देखते हैं तो ये एक स्क्वायर दिखाई दे रहे होंगे, एक का मान लेते हैं स्क्वायर है, ये आपके 3 का स्क्वायर है, ये आपके 5 का स्क्वायर है, और ये हम मानते हैं 7 का स्क्वायर है, और ये आपके 9 का स्क्वायर है ना। तो ये विषम संख्याएं हैं, उनका स्क्वायर दे रखा है, विषम संख्याओं का स्क्वायर दे रखा है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, लेकिन ये 50 नहीं है, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 होता है, लेकिन यहाँ 50 दे रखा है, यानी कि ये 50 है ना, ये सीरीज का गलत अक्षर है, यहाँ 49 आना चाहिए था। इजीली कर लिया होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे हमारी नॉन टेक के क्वेश्चंस की ई बुक जरूर डाउनलोड कर लीजिए, 750 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप डायरेक्ट वहाँ से ले सकते हैं। आईटीआई आधारित किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की नॉन टेक की तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस प्लेलिस्ट पर विजिट करें। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रीजनिंग के क्वेश्चन हमने प्रोवाइड किए हैं, एक प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दे रखा है, 3 परिणामों का औसत 46 है, पहले 2 का औसत 25 है, तो तीसरा ज्ञात कीजिए। सबसे इजी लेवल का क्वेश्चन है। औसत का आप सभी को पता है कि संख्याओं का योग बटे संख्या, तो संख्याओं का योग मान लेते हैं, 3 परिणाम दे रखे एक्स वाई जेड मान लेते हैं, और संख्या कितनी है तो आप कहेंगे 3 बराबर आपके औसत आया 46। चलिए हम इनका योग ज्ञात कर लेते हैं, तो 3 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे योग आ जाएगा, यानी कि हम कर लेते हैं 46
मल्टीप्लाई 3। यहाँ तक ठीक है ना? ओके, एक बार मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर चलिए 18 और आपके 12 13 138, ये आपको वैल्यू आ गई है XYZ बराबर 138। अब देखिए क्या दे रखा है, पहले दो का यानी कि x और y का औसत 25 है, तो x प्लस वाई संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 2 बराबर औसत दे रखा है आपकी 25। इस 2 की इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपकी इधर हो जाएगा आपकी 50। x और y का योग 50 है, तो आपको तीसरा परिणाम यानी कि z ज्ञात करना है। तो x और y की जगह इस समीकरण में लिख दीजिए 50 प्लस z बराबर 138, और 50 इधर लेकर आप घटा दीजिए, तो आपका जो भी आंसर आएगा वो आप कमेंट कर दीजिए। ये लिख दीजिए मैंने आपका कमेंट कर दिया है, 88 इसका राइट आंसर रहने वाला है। आई होप आप सभी ने किया होगा, अलग पेन से लिख देता हूँ, ये वाला आपका राइट आंसर रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ाता हूँ क्वेश्चन को, और इसका आपको कमेंट करना है। सबसे मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन कह सकते हैं, क्योंकि कई बच्चे इसमें गलत करने वाले हैं, इसलिए मैं ये आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन करवाऊंगा। आप इसका कमेंट कीजिए आपको कौन सा आंसर लगता है। जिस प्रकार से हरियाणा चंडीगढ़ से रिलेटेड है, पंजाब किससे रिलेटेड होगा आपको बताना है। ये कमेंट आप कर दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा, और जिसका भी कमेंट आंसर सही आएगा उसका मैं कमेंट पिन करने वाला हूं, तो आप कमेंट जरूर करें। अब देखिए नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दे रखा है, यदि x की पावर दे रखी है, 8 की पावर दे रखी है, x प्लस 2 इज इक्वल टू 46, तो 3 की स्क्वायर x प्लस 1 का मान क्या होगा। तो सबसे इजी क्वेश्चन है। देखिए पहले तो मैं आपको ये वाला बताता हूँ, ऐसे जब भी क्वेश्चन आए ना, तो आपको करना है आधार सेम कर लेना है। तो आधार इधर 8 है, हमें उधर भी 8 करना है, तो उसके लिए लिख देते हैं ये बराबर। तो आप कहेंगे 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो 8 का स्क्वायर लिख दिया। अब देखिए आधार आपके सेम हो गए है ना, तो ऊपर वाला भी सेम होगा। ऊपर वाला सेम कैसे होगा, x प्लस 2 बराबर होगा इसके बराबर। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 इधर जाकर घट जाएगा, यानी कि x बराबर आपकी आएगा 0। तो इसका मतलब इस x की वैल्यू 0 है, तो यहाँ हम लिख देंगे x की वैल्यू। समझ गए ना, यहाँ तक तो अब आपको समझ आ गया, तो नेक्स्ट आप अपने आप कर लेंगे ना। ये देखिए अब मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। 3 की स्क्वायर और उसके बाद आपको दे रखा है x प्लस 1 बराबर आपको करना है। तो x की जगह आपको 0 रखना है, जैसा कि हमने निकाला है। तो ये लो 0, 0 के साथ 1 जोड़ेंगे तो 1, और 1 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो आपके क्या रहेगा 2, यानी कि 3 की स्क्वायर करनी है, जो 9 आंसर आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ तक समझ गए ना, तो आप कर लेंगे। x की जगह 0 रखकर आंसर निकाल लीजिए, आपका आंसर सही होगा। तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रीजनिंग और मैथ्स के। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कर दीजिए, हो सके तो शेयर भी करें, जिससे अच्छा रिस्पांस मिलता है। और हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यूट्यूब पर रेगुलर प्रोवाइड करवाते रहते हैं। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और आज ही ज्वाइन करें टेस्ट सीरीज। इसमें आपको 63 मॉडल पेपर मिलने वाले हैं, जो आपकी तैयारी को और बेहतरीन कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।